शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। शेख मुजीबुर रहमान को और मौलाना बाशानी को बहुत आइडियलाइज करता था, क्योंकि मैं देखता था कि ये लोग इंतहाई सादगी से शेजान होटल में बैठते थे, गप्पे मारते थे, सियासी गुफ्तगू होती थी, मैं इनकी गुफ्तगू सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क़यादत यार ही होती है, ये क़यादत जो है इसको ये होती है। मैं सीखने की कोशिश करता था। शेख मुजीबुर रहमान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ रहा जाए या पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, दोनों बाजू जो हैं एक रहें। लेकिन एक स्टेज आई 1966 में, जब अयूब खान के दौर में लाहौर में चौधरी मोहम्मद अली साहब के घर मीटिंग हुई, आल पाकिस्तान पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां उन्होंने 6 नुकात पेश किए। 6 निकात में ये नहीं था कि हम पाकिस्तान से अलग हो गए, एक ही पाकिस्तान की बात की गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी को गैर मामूली तौर पर ज्यादा कर दिया गया था। 2 ही सूबे थे उस वक्त, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। उसमें तो ये था कि दरअसल एक मुल्क के अंदर 2 मुल्क, करेंसी भी उनकी अलग होगी, फौज भी उनकी अलग होगी, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी अलग अलग होंगे, तिजारत का हिसाब किताब भी अलग होगा और दोनों बाजू अलग अलग खारजा पॉलिसी लेकर चल सकेंगे और अलग अलग मुआहदे कर सकेंगे मुख्तलिफ मुल्कों से। मगरबी पाकिस्तान जिससे चाहे मुआहदा कर ले, मशरक़ी जिससे चाहे मुआहदा कर ले। बहुत से लोग समझते रहे कि ये एक्सट्रीम का मुतालबा करके उन्होंने वो मिसाल पूरी की है कि तोप का लाइसेंस मांगो ताकि पिस्तौल का लाइसेंस मिल जाए। उस 6 नुकात पर अगर आप तारीख का मुताला करें तो भुट्टो साहब अभी वजीर खारजा थे। उन्होंने, भुट्टो साहब ने कायल करने की कोशिश की अयूब खान को कि इन 6 नुकात पर अभी अगर हम बात करें तो हम इस मामले को हल कर सकते हैं। और बदगुमानियां का जो आगाज हुआ दरअसल हतमी जाके वो अयूब खान के मार्शल लॉ में हुआ। जब उन्होंने देखा अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस मार्शल लॉ का हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, हम तो फौज में भी नहीं है, हम ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है और सियासी इदारे आपने ख़त्म कर दिए, सियासी जमातों पे आपने पाबंदी लगा दी। वहाँ से एहसास तन्हाई जिसे कहते हैं या बेगान की या एलिनेशन वो शुरू हुआ और फिर ज़ाहिर है उन्हें अपनी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का भी एहसास हुआ और उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता ये खलीज बढ़ती गई हमारी तरफ से। अगर साला साजिश केस बना, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, वो एक बिल्कुल झूठा केस था। एक कंस्पिरेसी हुई है, अगरतला के मुकाम पे कुछ लोग मिले हैं और उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान को तोड़ना है। ये हम सुनते हैं, सिंधी लीडरशिप के हवाले से भी सुनते हैं, बलोचों की लीडरशिप के हवाले से भी सुनते हैं, पख्तून लीडरशिप के हवाले से भी इस तरह के इल्जाम देखते हैं कि पाकिस्तान में छोटे सूबों और छोटी कौमियतों के जो लीडरशिप रही है उनकी हुबुल वतनी को हमेशा पंजाब में बैठकर या इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने और सलामती के इदारों ने शक की निगाह से देखा है। अगरतला साजिश केस साजिश तो थी और मुझे अवामी लीगर ने बताया है कि साजिश ये बाकायदा थी और इसमें शेख मुजीब भी शामिल थे। अब तो उसकी तस्दीक हो गई है ना, खुद अवामी लीग उन्होंने शेख मुजीब के डायरियों ने, नोट्स ने इसकी दुरुस्तगी साबित कर दी है कि ये अगरतला गए थे। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिलकर कुछ प्लान बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, शेख मुजीब की जो इसके इर्द गिर्द थे ना, ताजुद्दीन, कमरुज़्ज़मान, ये वो एक्सेट्रा, ये बड़े प्रो इंडियन थे और ये इनको इंडियन डिक्टेट करते थे कि भाई आप अलग करें, तो अलग हो। आई थिंक एक टाइम था जो उसने सोचा होगा, लेकिन एक दफ़ा वो इलेक्ट हो गया ना तो आई थिंक उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेहतर नजर आता था शेख मुजीब को, रादर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन मार्च की जो चीज़ें होनी शुरू हुई ना, आई थिंक जिस तरह भैया खान के कंट्रोल चली गई, शेख मुजीब की भी कंट्रोल चली गई। 3 को इजलास होना था, 3 मार्च को। 1 मार्च 1971 को ऐलान हुआ कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान में जैसी खबर चली, फसादात फूट पड़े। उसके बाद अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली टेक ओवर कर लिया।
ना हम स्कूल जा सके, ना वाली साहब ऑफिस जा सके, ना कोई और कहीं जा सका। दिन में हम सोते थे, रात को सब जागते थे, पूरा मोहल्ला जागता था। हर थोड़ी देर पे खंबे बजते थे कि अवामी लीगी आ गए, अवामी लीगी आ गए। और बहुत ही खौफ की कैफियत में हम वहाँ रहते थे। मेरी बहन की जो शादी हुई थी वो शेख मुजीब के कज़न से हुई थी। तो जनरल याह्या को ये बात पता था, तो उन्होंने बोला कि मुझे मैसेज कन्वे किया था 2-3 दफ़ा। जो फाइनल मैसेज कन्वे किया था ना जी, वो 5 मार्च को 1971। फिर मैं गया धानमंडी रोड नंबर 32 में इनका घर था शेख मुजीब का। मैंने जाके मैसेज उनका कन्वे किया, तो उन्हें जनरल याह्या ने उनको बोला था कि देखिए आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं पाकिस्तान। तो ये अगर आप परसों 7 मार्च को बांग्लादेश डिक्लेयर कर देंगे तो हम फिर किधर जाएंगे? फिर मेरे पास एक ही रास्ता है, फिर मैं वही कुछ करूंगा कि आपको मैं हिरासत में लूं और आपको मैं ट्राई करूं एज अ ट्रेटर, क्योंकि आपने अगर बांग्लादेश अनाउंस कर दिया फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं आ रहा हूं ढाका और मैं ढाका आके आपसे हर चीज पर बात करूंगा। शेख मुजीब का ये ख्याल था कि ये टाइम गेन कर रहे हैं फौज को यहाँ मुंतकिल करने के लिए, हमें उलझा रहे हैं मुज़ाकरात में। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात थे उनसे। मेरा नहीं ख्याल कि याह्या खान सीरियस थे या भुट्टो साहब सीरियस थे। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का ड्रामा था सारा। हम कभी भी सिंसियर नहीं थे अपनी उस पॉपुलेशन के साथ जिसको मशरिक़ी पाकिस्तान कहते हैं। ये मैंने उनको जब कन्वे किया तो शेख मुजीब वो सुनते रहे मेरा। तो बंगाली में मुझे चांद बाबा चल याह्या सीरियस ना कि हमें आमदर के ट्रेटर डिक्लेयर कर दे। तो मैं हाँ सीरियस आसे से तो बोला अच्छा तो तुम्हें ऑर्डर दीबे कि आमा के मेरे फैलबे, तुम्हें आमा के मेरे फैलबे। उसने बोला कि अगर तुम्हें ये जनरल याह्या ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे। तो मैंने वही गलती की कि मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मैंने बोला हाँ, और मैं सच बताता हूँ कि मुझे उस इमीडिएटली ये बात लगी कि मैं गलती कर लिया बहुत बड़ा। शेख मुजीब मुझे देखता रहा, कुछ नहीं बोला, उठ के चला। ये मैं आखिरी दफा उसको मैंने शेख मुजीब को देखा। 7 मार्च को बहुत बड़ा जलसा रमना रेस कोर्स ग्राउंड में हुआ और पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में ये टेम्पो था कि आज आज़ादी का ऐलान हो जाएगा। शेख मुजीब साहब आज झंडा लहराएंगे, पूरा मजमा झंडा उठाए हुए था बांग्लादेश का। और हम लोग जो गैर बंगाली थे अपने अपने मोहल्लों में बुरी तरह खौफजदा थे, फिर हमारा क्या होगा। हमारे घर में जो मासी काम करती थी वो मेरी वालदा से कह गई थी कि बाजी ये सब हमारा हो जाएगा। अब बंगू बंधु ने कहा है, यानी बंगू बंधु से शेख मुजीब, उन्होंने कहा है कि सब जो जहां काम करता है ये करती है वो घर उसका होगा। लेकिन शेख मुजीब साहब ने सारी बातें की, आज़ादी का ऐलान नहीं किया। इससे बाद लोग ये मतलब निकालते हैं जिसकी गुंजाइश मौजूद है कि उस वक्त तक भी इलादगी के कायल नहीं थे। मुमकिन है दुरुस्त हो ये बात, इसकी गुंजाइश तो मौजूद है। 23 मार्च जब आया 1971 या आखिरी 23 मार्च था पाकिस्तान को रहते हुए, तो छावनियों में और गैर बंगाली आबादियों में ही पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जा सका। यहाँ तक कि फिर 25 से 26 मार्च के दरमियानी शब ऑपरेशन शुरू हुआ।
ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है भुट्टो साहब का कि हमारे दरमियान 6 में से 5.5 निकात पर इत्तफाक हो गया, यानी आधा मुद्दा बाकी था। उसके बाद तो कोई तुक नहीं थी इस कार्रवाई की। मैं तो बिल्कुल कसूरवार मुजीबुर रहमान को नहीं समझता, क्योंकि जब आप कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, उनको इलेक्शन के बावजूद उनको पावर देने को तैयार नहीं थे, तो शेख मुजीब का तो कोई इसके अंदर, हाँ ये है कि उसने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया, उसने एक आइडिया फ्लोट किया। कायद आज़म ने भी तो यही किया था। अब ये यहाँ पे बहुत सारी बहस थी कि जी उन्होंने हिंदुस्तान की मदद ली। कोई ऐसी आज़ादी की तहरीक जो आर्म्ड स्ट्रगल हो वो बग़ैर फॉरेन असिस्टेंस के कामयाब नहीं हुई। मैंने आपको नहीं कहा कि वो विलन था या हीरो था, मैंने आपको कहा कि उनकी जमात अक्सरियत में थी। उनकी आबादी का तनासब देखिए, मगरबी पाकिस्तान की आबादी का तनासब देखिए, उनके वोटों का और उनकी सीटों का तनासब देखिए और यहाँ का तनासब देखिए, तो आप उनको मंजर से हटाते हैं और दूसरे आदमी को ले आते हैं।